नमस्कार दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में ही हम राजस्थान के अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले राजस्थान का अर्ध शुष्क मरुस्थल, राज्य का अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। इसके बारे में विस्तृत रूप से अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसको 25 सेमी से 50 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? 25 सेमी से 50 सेमी के मध्य वाले भौतिक प्रदेश को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी सीमा है विस्तार। इसका विस्तार है दोस्तों शुष्क मरुस्थल से अरावली के मध्य, का क्षेत्र, ठीक है। सबसे पहले हम राजस्थान का मानचित्र बनाने वाले हैं, ठीक है। राजस्थान के मानचित्र ही यह कौन सा भाग है दोस्तों? ये है शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। इसके बाद ये वाला कौन सा भाग है दोस्तों? ये है अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये वाला कौन सा भाग है दोस्तों? ये वाला भाग है अरावली पर्वतमाला, ठीक है। इसके बाद है ये वाला भाग है दोस्तों पूर्वी मैदानी प्रदेश, मैदान, ठीक है। ये वाला दोस्तों भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो हाड़ौती का पठार, ठीक है। ये लिखो, आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों अध्ययन की दृष्टि से अर्ध मरुस्थल को, अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है, एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं
नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि। उसके बाद है शेखावाटी अंतः प्रवाह। और उसके बाद घग्गर बेसिन। और उसके बाद कौन सा है दोस्तों, उसके बाद है लूनी बेसिन। या इसको बोल सकते हो गोडवाल प्रदेश। सबसे पहले हम राजस्थान का मानचित्र बनाने वाले हैं, फिर राजस्थान का मानचित्र बना के इसमें दर्शाएंगे। ये क्या है दोस्तों, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन। उसके बाद ये वाला कौन सा है, ये अरावली आ गई। पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूरी पठार। ये कौन सा है दोस्तों, ये वाला भाग है शेखावाटी। अंतः प्रवाह। ठीक है। उसके बाद ये वाला कौन सा है, ये वाला भाग है दोस्तों नागौरी उच्च भूमि। उच्च भूमि। और ये वाला भाग कौन सा है दोस्तों, ये वाला है लूनी बेसिन। बेसिन। ठीक है, कितने हो गया, 1 2 3 4 और 4 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं एक एक के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो लिखो, आगे चलते हैं। एक नंबर लेते हैं दोस्तों, लूनी बेसिन। कौन सा है, लूनी बेसिन। इसका विस्तार है दोस्तों पाली, ब्यावर और दक्षिणी पूर्वी जोधपुर और दक्षिणी पूर्वी बलोत्रा और जालोर। सिरोही। ये सिरोही दोस्तों, ये मरुस्थलीय जिला नहीं है। सिरोही जिला नहीं है। ठीक है, निहेड़
रन लूनी बेसिन में लूनी बेसिन में जालौर में दक्षिणी पूर्वी बालोतरा जालौर में नेरड रन लूनी बेसिन जालौर में स्थित है। ठीक है। लवणीय पादप बालोतरा में पाया जाता है। ठीक है। और काला डूंगर पाली के पूर्व में स्थित है। जो कि लूनी बेसिन में, जो कि लूनी बेसिन में। ठीक है। ये उतारो, आगे चलते हैं। दो नंबर है दोस्तों नागौरी उच्च भूमि। क्षेत्र का विस्तार है, कौन कौन सा जिला है? नागौर, डीडवाना, कुचाम। ठीक है, मुख्य रूप से इसमें बांका पट्टी पाई जाती है। बांका पट्टी कहाँ से कहाँ तक है भी? नागौर से अजमेर तक है। जिसमें फ्लो, जिसमें क्या है दोस्तों? फ्लोरोसिस की बीमारियां अधिक होती है, जिससे व्यक्तियों की हड्डियों में टेढ़ापन या कुब्बड़ निकल जाती है।
एक और पॉइंट है इसका, नागौरी उच्च भूमि में सर्वाधिक राजस्थान के खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। नागौरी उच्च भूमि में राज्य की सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी है इसमें? एक है सांबर, और 2 नंबर कौन सा है? नावा। 3 नंबर डीडवाना। 4 नंबर कुचामन, और 5 नंबर कौन सा है? ताल छपर। ताल छपर वैसे चूरू में है। चूरू में, ठीक है। ये लिखो, आगे चलते हैं। अब पढ़ने वाले हैं दोस्तों शेखावाटी अंतः प्रवाह। अब हम पढ़ेंगे शेखावाटी का अंतः प्रवाह। ठीक है, इसमें जिले कौन कौन से आएंगे? चूरू, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से एक नदी बहती है, कौन सी बहती है? कांतली नदी बहती है, कांतली बहती है। तो कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं अभी? तोरावाटी, तोरावाटी। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं, ठीक है। एक और है, इसमें आकृतियां पाई जाती हैं, ठीक है। जोहड़, शेखावाटी में कच्चे कुएं को जोड़ बोलते हैं। दो नंबर है सर, शेखावाटी में मानसून के दौरान जो अस्थायी तालाब का निर्माण होता है, अस्थायी तालाब को सर कहते हैं, ठीक है।
ये लिखो, आगे चलते हैं। एक और लिख लो इसमें, बीएड या बीड, ठीक है। शेखावाटी में चारागाह भूमि को बीड कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नागौरी उच्चभूमि। नागौरी उच्चभूमि हमने ले लिया था और लूणी बेसिन ले लिया था और शेखावाटी अंतः प्रवाह ले लिया था। अब हम बात करने वाले घग्गर बेसिन के बारे में, ठीक है। मुख्य नदी कौन सी बहती है घग्गर बेसिन में? घग्गर नदी है, ठीक है। काठी बग्गी, घग्गर बेसिन में उपजाऊ मृदा को काठी या बग्गी बोलते हैं। इस बेसिन में उपजाऊ मृदा को काठी या बग्गी कहते हैं, ठीक है। हनुमानगढ़ में घग्गर प्रवाह को नाली कहते हैं, ठीक है। कौन कौन से जिले में बहती है अभी घग्गर बेसिन? मतलब घग्गर बेसिन कौन कौन से जिले में फैला हुआ है? तो एक तो मुख्य रूप से गंगानगर और दूसरा कौन सा है अभी? दूसरा है हनुमानगढ़। गंगानगर, हनुमानगढ़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।